बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका नाम आनंद था। आनंद बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन की चुनौतियों ने उसे लगातार संघर्ष में रखा। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके खेत से ज्यादा उपज नहीं होती थी। वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। एक दिन आनंद अपनी समस्याओं से तंग आकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं हैं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इस तरह की कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? वह सोचते सोचते और अधिक उदास हो गया। तभी उसके सामने से एक साधु का दल गुजर रहा था, जिसमें महात्मा बुद्ध भी थे। बुद्ध ने आनंद को चिंतित देखा और उससे पूछा, बेटा, तुम इतनी चिंता में क्यों डूबे हो? आनंद ने बुद्ध को देखा और कहा, महात्मा, मैं एक ईमानदार और मेहनती किसान हूं। मैं दिन रात काम करता हूं, फिर भी मेरे खेत में उपज नहीं होती। मेरे परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी इतनी मेहनत का फल मीठा क्यों नहीं है। बुद्ध ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और उसे एक शांत मुस्कान के साथ कहा, आनंद, तुम्हारे जीवन की समस्याएं सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों के परिणाम से भी जुड़ी हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम समझ सकोगे कि कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही वह देर से मिले। बुद्ध ने एक बार फिर आसन जमाया और उन्होंने एक कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन बुनकर रहा करता था। वह बुनकर बहुत ही परिश्रमी था और अपने काम में माहिर भी था। दिन रात वह कपड़े बुनता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे उतना नहीं मिलता था जितना वह चाहता था। उसकी हालत आनंद जैसी थी। वह निराश और हताश था कि उसकी इतनी मेहनत के बावजूद उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। एक दिन उस बुनकर के जीवन में अचानक बदलाव आया। एक व्यापारी उसके गांव में आया और उसने बुनकर से कुछ अच्छे कपड़े खरीदने की इच्छा जताई। बुनकर ने व्यापारी को कपड़े दिखाए, लेकिन व्यापारी को वे कपड़े थोड़े महंगे लगे। व्यापारी ने कहा, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, पर क्या तुम इन्हें थोड़ी कम कीमत पर नहीं बेच सकते, ताकि मैं इन्हें अच्छे भाव में बाजार में बेच सकूं? बुनकर ने कुछ सोचा और कहा, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है और ये कपड़े बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। मैं इन्हें कम कीमत पर नहीं बेच सकता। व्यापारी ने उसकी बात सुनी और फिर भी कपड़े खरीदने का फैसला किया। उसने बुनकर से अच्छे भाव पर कपड़े खरीदे और चलते समय कहा, तुम्हारे कपड़े वास्तव में उच्च गुणवत्ता के हैं। मैं इनका सही मूल्य बाजार में लोगों को समझाऊंगा। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने उन कपड़ों को बाजार में बेचा और उसकी बहुत प्रशंसा हुई। जल्द ही उस बुनकर के कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। व्यापारी बार बार बुनकर के पास आता और उसके बनाए कपड़े खरीदता। धीरे धीरे बुनकर का जीवन सुधरने लगा और वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद से कहा, देखो, उस बुनकर की तरह ही तुम्हारे जीवन में भी समय लगेगा, लेकिन अगर तुम सच्चाई और धैर्य के साथ अपने कर्म करते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी सुख और समृद्धि का समय अवश्य आएगा। कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, बस कभी कभी हमें उस मीठे फल का स्वाद चखने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने सोचा, बुद्ध सही कह रहे हैं। मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं परिणामों के लिए अधीर हो रहा हूं। मुझे धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। उस दिन से आनंद ने अपने जीवन में बदलाव किया। उसने अपने काम पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और शिकायत करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके खेतों में उपज बढ़ने लगी। उसका परिवार खुशहाल होने लगा और उसके जीवन में सुख शांति आने लगी। आनंद ने समझ लिया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, और वह फल तब तक मीठा होता है जब तक हम अपने कर्मों में विश्वास और धैर्य बनाए रखते हैं। बुद्ध के उपदेश ने उसके जीवन को बदल दिया और वह हमेशा के लिए उन शब्दों को अपने दिल में बसाकर रखता था। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश ने आनंद को न केवल अपने कर्मों में विश्वास दिलाया,
बल्कि जीवन के प्रति एक नई दृष्टि भी दी, जिससे वह समझ सका कि कर्म का फल मीठा होता है, भले ही उसे प्राप्त होने में समय लगे। कर्म का फल विषय का निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है, भले ही वह तुरंत न दिखे। कर्म का फल प्राकृतिक नियम के अनुसार निश्चित है और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर तभी पड़ता है जब समय सही होता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसे जीवन में सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। वहीं अधर्म या अनुचित कर्म का भी नकारात्मक फल होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके त्वरित परिणामों पर। धैर्य और विश्वास के साथ किए गए अच्छे कर्म अंततः जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं।